अब एक नया सेक्शन पढ़ेंगे, फाइनेंस एक्ट 2020 से आया ये सेक्शन 194O एंड दिस इज़ फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर। मैं आप लोगों के सामने कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ जिसके बेसिस पे हम इसको आंसर करेंगे। एक होता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, लेट्स से अमेजॉन, ठीक है, या फिर फ्लिपकार्ट। एक हुआ बायर, ये रेसिडेंट भी हो सकता है, ये नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, ये रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है। और एक होता है ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। तो बहुत बार अगर आपने बायर्स में देखा होगा तो एक क्लाउडटेल नाम का बायर मिलेगा आप लोगों को बहुत बार अमेजॉन में, ट्रूकॉम करके मिलेगा फ्लिपकार्ट में, ठीक है, और भी कई सारे रहते हैं। होता क्या है, आप अपना ऑर्डर देते हो अमेजॉन को, आपका पेमेंट जाता है अमेजॉन को, अमेजॉन पेमेंट करता है पार्टिसिपेंट को, ठीक है, वो डिडक्ट कर लेता है अपना कमीशन, उसका जो भी कमीशन है, और फिर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बायर को गुड्स देता है। ये नॉर्मल पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन कैरी आउट करने का तरीका है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए। अब देखिए, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट से अमेजॉन फ्लिपकार्ट ले रहा है कमीशन, तो कमीशन के ऊपर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, एक तरह से तो ये ऐसा है ना कि कोई अमेजॉन गुड्स खरीद के थोड़ी बेच रहा है, अमेजॉन तो एजेंट है, अमेजॉन एजेंट है, उस सिम कार्ड वगैरह वाला हमने जो एग्जांपल देखा था। अब होता क्या है कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, लेट्स से आपने 100 रुपये दिए, यहाँ 20 रुपये डिडक्ट हुए, तो 80 रुपये मिलना चाहिए। अब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने अमेजॉन फ्लिपकार्ट का TDS काटना चाहिए 194H में, कमीशन ब्रोकरेज। सोचिए देखिए, लेट्स अज्यूम दे आर रेसिडेंट, NR की कहानी जाने दीजिए, मैंने वहाँ लिखा दोनों के दोनों है, बट लेट्स अज्यूम कि दे आर रेसिडेंट। तो उन्होंने 194H में कमीशन ब्रोकरेज, कमीशन के ऊपर TDS काटना चाहिए 194H, तो वो काटेंगे, वो TDS डिडक्ट करेंगे, तो होगा क्या, अल्टीमेटली अमेजॉन इज नॉट गोइंग टू पे जस्ट 20 रुपीज़, वो थोड़ा उससे ज़्यादा पे करेगा, वो थोड़ा उससे ज़्यादा पे करेगा, सॉरी नॉट 80 रुपीज़, 80 से थोड़ा ज़्यादा, ये 20 के ऊपर आपका जो ब्रोकरेज बन रहा है वो ब्रोकरेज भी वो पे कर देगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे भी ना 194M में अपने को कोविड रिलीफ रहेगा, और अभी जो सेक्शन पढ़ रहे हैं इसमें भी कोविड रिलीफ रहेगा, ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा पे करेगा। अभी ये पूरा का पूरा लॉजिक क्लियर है। 194O का इस पूरी कहानी से कुछ लेना देना नहीं है, पहले मैं आपकी एक मेंटालिटी बना रहा हूँ। नाउ द पॉइंट इज कि ये है रेसिडेंट, बस इतना ध्यान रखो कि ये रेसिडेंट है। सर 194H में थोड़ी ऐसा होगा, ये सोचना बंद करो। मैंने सिर्फ आपको एक क्लैरिटी दी कि देखो अभी क्या होता था, प्रेजेंटली क्या होता था। लेट्स अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट। आप नहीं, बायर लिख देता हूँ, बायर, पॉलिसी बाजार और लेट्स से HDFC अर्गो, यानी इसको बोलेंगे हम ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। पिछले वाले में मेक माई ट्रिप भी आया, कोई विबो भी आया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप इसकी वेबसाइट विजिट करते हैं, विजिट, पर आप पेमेंट करते हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, HDFC अर्गो को, ये वेबसाइट रीडायरेक्ट कर देती है वहाँ पे, ठीक है। ये बंदा आपको इंश्योरेंस देता है, यानी प्रोडक्ट या सर्विस आपको डायरेक्टली पार्टिसिपेंट से मिली है, फिर ये लोग इसे कमीशन देते हैं। लेट्स से आपने पेमेंट 100 का किया, ये कमीशन 20 का दे रहे हैं, 20 का दे रहे हैं, तो 20 में 194H में TDS डिडक्ट हो जाना चाहिए, पॉसिबल है। नाउ लेट्स अज्यूम ये जो बायर है
ये रेसिडेंट भी हो सकता है, ये नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, ये पॉलिसी बाजार रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट भी हो सकता है, ये रेसिडेंट है। 194H मिक्स मत करना, प्रेजेंटली क्या हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। और एक लास्ट बताता हूँ, बायर मेरी वेबसाइट invisor.com पे आया, पेमेंट किया और पेमेंट के बदले में बायर को सर्विस मिल गई या प्रोडक्ट मिल गया, बराबर। ये अपनी वेबसाइट, बीच में पेमेंट गेटवे आया, ठीक है, यहाँ कोई किसी का TDS नहीं काट रहा, पेमेंट गेटवे से भी सुमित साडा का कोई लेना देना नहीं, समझ गए। इनवाइजर कौन? सुमित साडा की वेबसाइट, समझ गए। तो मैंने आप लोगों के सामने 3 केसेस रखे, ये 3 केसेस को हम लोगों को अब समझना ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या होती थी, जो ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट था उसको TDS काटना था सभी केसेस में। अब ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट बोलता था मैं तो छोटा मोटा आदमी हूँ, मुझे TDS काटने की ज़रूरत नहीं है, वो TDS नहीं काटता था। अमेज़ॉन के ऊपर TDS काटने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बहुत सारे छोटे लोग यहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट लिस्ट करने लग गए, बेचने लग गए, बेच के बड़े बड़े आदमी बन गए। बहुत सारे रिटेलर्स जो स्मार्ट रिटेलर्स थे, जिन्होंने अर्ली मूव कर लिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, इसमें टीवी सेलर्स है, कंप्यूटर सेलर्स है। आप लोगों के हर लोकल सिटी में कंप्यूटर का मार्केट होता है जहाँ पे लैपटॉप्स वगैरह मिलते हैं, बहुत सारी दुकानें होती है, बराबर। इनमें से कई लोग इन वेबसाइट्स पे आ गए, और मेरी बात मानिए, मैं इनमें से 2 से 3 केस देख चुका हूँ, जो ऑनलाइन सेल होता है नहीं, पूरा का पूरा हाइड कर देते थे, बताते ही नहीं थे, ये ऑनलाइन सेल के ऊपर लॉस दिखा देते थे कि देखो भाई यहाँ तो लॉस हो गया। अब आप बोलोगे सर पेमेंट तो पूरा का पूरा ऑनलाइन आता था, पेमेंट तो बहुत सारे केसेस में ऑनलाइन आता है, डिस्क्लोज करना है नहीं करना है ये आपके हाथ में। अमेजॉन तो कहीं रिपोर्ट नहीं कर रहा, ये लोग इसी रिस्क पे चल रहे हैं, अमेजॉन रिपोर्ट नहीं कर रहा ना, अपने ऊपर को टेंशन लेने की जरूरत है। मुद्दा समझिए, TDS डिडक्ट करने की जिम्मेदारी इनकी थी, ये लोग बोलते हैं हम तो छोटे मोटे लोग हैं, हमको तो आपका TDS काटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों के टर्नओवर अच्छे खासे लेवल पे गए, अच्छे खासे लेवल के ऊपर गए, बट रिपोर्टिंग नहीं की, टैक्स नहीं भरा। मुद्दा समझा? मुद्दा समझा क्या दिक्कत हो रही है यहाँ पे? अब देखिए, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए मैं ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट की बात कर रहा हूँ। अमेजॉन एथिकल है, फ्लिपकार्ट एथिकली टैक्स भर रहा है, आप बोलोगे सर नहीं है एथिकल, वो सब जाने दो, ये लोग सब कुछ डिस्क्लोज कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट सब कुछ डिस्क्लोज कर रहा है, अमेजॉन सब कुछ डिस्क्लोज कर रहा है, पॉलिसी बाजार सब कुछ डिस्क्लोज कर रहा है, ठीक है। अब आखिरी वाला केस अभी तक के कवर्ड नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को लिखा के रखा है। मुद्दा ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट का है कि ये चोरी कर सकता है। अब क्लाउडटेल, ट्रूकॉम ये बहुत बड़े लेवल पे जा चुके हैं, ये लोग ऐसी चोरियां नहीं करते, और बहुत सारे छोटे प्लेयर्स भी हैं, लाखों सेलर्स हैं इन लोगों के प्लेटफॉर्म पे, लाखों भी कम वर्ड होना चाहिए, करोड़ों रहना चाहिए वर्ड, ठीक है। अब अपने को इन लोगों को पकड़ना है कि यार ये लोग टैक्स नहीं भर रहे, ये लोग टैक्स नहीं भर रहे, इनको पकड़ने के लिए 194O लाया गया। ये सेक्शन न केवल इंडिया में है, ये सेक्शन वर्ल्ड वाइड लाया गया, ऐसा नहीं कि अभी लाया गया, इंडिया में अभी लाया गया, इंडिया में अभी लाया गया। 194O नया सेक्शन है, ठीक है, जो क्या बोलेगा, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट को बोलेगा भाई अमेजॉन फ्लिपकार्ट तुम TDS काटो, ई-कॉमर्स ऑपरेटर को बोलेगा कि तुम TDS काटो, पॉलिसी बाजार को बोलेगा तुम TDS काटो, यहाँ चुप रहेगा, यहाँ कुछ नहीं बोला, यहाँ कुछ नहीं बोला, इन लोगों को बोल दिया कि तुम TDS काटो, समझ गए। और फिर इनको बोलेगा अगर तुमने TDS काट दिया ना, अब सामने वाले को TDS काटने की जरूरत नहीं, सामने वाले को अब TDS काटने की जरूरत नहीं, समझ गए। अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर TDS काटने की जिम्मेदारी आ गई। अब 194H में ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट को TDS काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी आ गए, जो टैक्स सर्विस की बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई ऐसी ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स की जैसी, तो बहुत सारे लोग अब रिटर्न फाइल करने के लिए ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं, जो इनकम टैक्स वगैरह की रिटर्न्स फाइल करते हैं, वो लोग आगे फिर सब आउटसोर्स करते हैं काम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह को, ठीक है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह इनको कमीशन वगैरह पे कर रहे थे, तो अब देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी परव्यू में ला लिया, भैया तू भी तेरी इनकम नहीं दिखा रहा था वेबसाइट्स के थ्रू जा रही थी, उनको भी पकड़ा, सबको पकड़ा है यहाँ पे। इस पूरे के पूरे प्रोसेस में सब लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई है। मतलब मैं मेरी बात करूँ तो सुमित साडा के प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स नहीं बोलना चाहिए अपना, जो सर्विस है, रादर प्रोडक्ट नहीं है सर्विस है, बहुत सारे वेबसाइट्स पे लिस्टेड है, वो सब ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। अब सुमित साडा भी परव्यू में आ गया, प्रोवाइडेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हुआ, क्लैरिफाई कर दिया। ये बात दिमाग में रखिए, ई-कॉमर्स ऑपरेटर TDS काटेगा, अब ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट को TDS काटने की जरूरत नहीं है,
ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को अब टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, इसीलिए अब आप समझिए, बायर रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट, अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहा है जो रेसिडेंट है, अब आप टीडीएस काटिए। अगर कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर किसी रेसिडेंट पार्टिसिपेंट के लिए काम कर रहा है, अब भले ही पेमेंट उसने नहीं दिया हो, हमारा पॉलिसी बाजार वाला एग्जांपल, आपको सामने से कमीशन मिल रहा है, ठीक है। अब पॉलिसी बाजार को इस व्यू में लेके आना कोई लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज होती है बहुत बड़े लेवल पे होती है, ये लोग ऐसे काम नहीं करते। पर मैं आपको पेमेंट गेटवे समझा रहा हूँ। एक पेमेंट गेटवे होता है जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जाता है पेमेंट, यानी आप पे कर रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर को, और एक पेमेंट गेटवे ऐसा होता है जिसमें आप पेमेंट कर रहे हो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को। मैं वो समझा रहा हूँ। अगर आप पेमेंट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को करते हो तो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस भरना पड़ेगा। यानी अब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट 20 के अलावा टीडीएस अलग से लेगा, 20 के अलावा टीडीएस अलग से देना पड़ेगा उसको। और इस केस में वो जब पेमेंट ट्रांसफर कर रहा था तो 80 माइनस टीडीएस अंडर 194O ट्रांसफर करेगा, ठीक है। अब इसीलिए जो पार्टिसिपेंट है उसको हमेशा रेसिडेंट रहना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस इफ द पार्टिसिपेंट बिकम्स एनआर, ये इंटरनेशनल टैक्सेशन में लिखेंगे, ठीक है। तीसरा केस कवर्ड नहीं है, तीसरा केस नॉट कवर्ड। चलिए, विद दिस मेंटालिटी स्टार्ट करते हैं 194O। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन द प्रोविजंस ऑफ पार्ट बी ऑफ दिस चैप्टर वे सेल ऑफ गुड्स ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, गुड्स भी कवर कर दिया, सर्विस भी कवर कर दिया। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, हमारे केस में ये रेसिडेंट है, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट क्लाउडटेल, ट्रूकॉम, एचडीएफसी अर्को, ठीक है। फैसिलिटेटेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पॉलिसी बाजार। थ्रू अ डिजिटल ई कॉमर्स फैसिलिटी सच ई कॉमर्स ऑपरेटर शैल एट द टाइम ऑफ क्रेडिट ऑफ मनी और सेल ऑफ सर्विस और बोथ ऑफ एन ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ये तो कॉमन है, सबके सब 194 के जितने भी सेक्शन है सब में कॉमन आ गया। सिर्फ 192 में पेमेंट बेसिस देखा था हमने, बाकी सब में यही देखा था हमने, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर ऑफ टू सच ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट बाय एनी मोड विच एवर इज अर्लियर डिडक्ट इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 1%, एट द रेट ऑफ 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस ऑफ बोथ, 1% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस ऑफ बोथ, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखिए टीडीएस 1% आ जाएगा, यहाँ पे टीडीएस 1% माइनस हो जाएगा, समझ गए। मैं ये टेबल बना रहा था, ये टेबल के अंदर में मैं आपका 194O लिख देता हूँ। 194O में डिडक्टर कौन होता है? ई कॉमर्स ऑपरेटर। ये कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, सब ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं टू अ रेसिडेंट ई कॉम पार्टिसिपेंट, तो पेमेंट और अक्रूवल विच एवर इज अर्लियर, आप टीडीएस डिडक्ट करोगे 1%, कोविड रिलीफ में 0.75%, ठीक है। लिमिट के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, यहाँ तक समझ गए। अब आपने जो ऊपर पढ़ा इसके अंदर में लिखा है आप पेमेंट कर रहे हो तो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, ठीक है, इज फैसिलिटेटेड थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। आगे पढ़िए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन एनी पेमेंट मेड बाय परचेसर ऑफ गुड्स और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस डायरेक्टली टू ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, आपने पेमेंट किया ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को फॉर सेल ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विस फैसिलिटेटेड बाय ई कॉमर्स प्लेयर शैल बी डीम्ड to be an amount credited or paid to the e-commerce operator to the e-commerce participant and shall be included in the gross amount of sales service for this purpose, ठीक है। हमारे केस में ये वाला आप डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को, फिर भी यही डीम किया जाएगा कि ई कॉमर्स प्लेयर ही, ई कॉमर्स ऑपरेटर ही ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पेमेंट कर रहा है, ठीक है। वो क्या बोल रहा है आपको, अगर आप डायरेक्टली पेमेंट कर रहे हैं ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को तो भी हम तो यही डीम करेंगे कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वही पेमेंट कर रहा है। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा, सर ये 1% कटेगा किस पे?
ग्रॉस अमाउंट, वहाँ लिखा है ना ग्रॉस अमाउंट 100, ठीक है। सो रिमेंबर ग्रॉस अमाउंट एग्जाम्पल में 100, यहाँ पे भी ग्रॉस अमाउंट एग्जाम्पल में 100, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट सामने वाले को 80 पे कर रहा है, इसीलिए 80 पे TDS काटेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैंने माइनस TDS 1% लिखा है, पर ये किसका, ऑफ 100। यहाँ पे भी मैंने लिखा है 20 प्लस TDS, 20 का थोड़ी, ऑफ 100। तो 100 पे 1% हो गया 1, 20 प्लस 1 21, ठीक है। GST वगैरह नहीं आएगा, GST पे TDS नहीं काटेंगे। 20, अब हमारे इस एग्जाम्पल में 21 रुपीज़, सॉरी 80 में से 1 रुपी कट के 79 रुपीज़ क्लाउड टेल को पे होगा, ट्रूकॉम रिटेल को पे होगा, ठीक है। इस एग्जाम्पल में कितना पे होगा, 21 रुपीज़ HDFC अर्गो पॉलिसी बाजार को पे करेगा, और पॉलिसी बाजार 1 रुपये TDS के लिए पे कर देगा, समझ गए। तो इसमें अब सब लोग आ गए, सारे ई-कॉमर्स, कोई छोटा मोटा ई-कॉमर्स ऑपरेटर है वो भी आ गया, ठीक है। नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम सच सम क्रेडिटेड और पेड और लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड। यहाँ पे एग्जाम्पशन आया, किसको दिया, इंडिविजुअल HUF। इंडिविजुअल HUF को अगर पेमेंट हो रहा है ना, इंडिविजुअल HUF ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट है, इंडिविजुअल HUF ई-कॉमर्स ऑपरेटर की बात नहीं हो रही है, इंडिविजुअल HUF ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट है। और अगर उसको साल भर का जो पेमेंट हो रहा है वो 5 लाख से या उससे कम हो रहा है, 5 लाख या उससे कम हो रहा है, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई, उनका TDS मत काटो, छोटे मोटे लोग हैं। सुमित साडा कवर हो गया, तो मेरा कवर नहीं मेरा TDS नहीं काटेंगे, ठीक है, बच गया मैं। चलो, वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल और सर्विस और बोथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5 लाख एंड सच ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट हैज़ फर्निश्ड पैन, आधार नंबर, मुझे मेरा पैन और आधार नंबर देना पड़ेगा। हो सकता है SFTRA में आ जाए रिक्वायरमेंट, उनसे मांगे तो उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। मेरा पैन ले लेंगे, मेरा आधार नंबर ले लेंगे। रिसेंटली 194N जो हम पढ़ रहे थे, 194N कैश विड्रॉवल्स, तो कैश विड्रॉवल्स में हमने पढ़ा था कि अगर 1 करोड़ रुपए के ऊपर कैश विड्रॉवल हो रहा है तो TDS कटेगा, बराबर। कुछ लोगों का नहीं कटेगा, जिनका नहीं कटेगा ना, क्वार्टरली रिटर्न में उनका नाम जरूर जाएगा कि भाई ये 1 करोड़ के ऊपर वाले हैं पर हमने इनका TDS नहीं काटा है, क्वार्टरली रिटर्न में नाम जरूर जाएगा, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आ गई, ये रिक्वायरमेंट है। अब आप लोगों को याद रखना जरूरी है क्या, ये इतना मुझे तो नहीं लगता, बट ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि क्वार्टरली रिटर्न में नाम जरूर जाएगा इन लोगों का, ठीक है। प्रैक्टिकली आप लोगों के काम की इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है आगे जाके इन लोगों को भी ये रिक्वायरमेंट आ जाए कि ऐसे जो लोग हैं इन लोगों के नाम वहाँ पे डाल दीजिए। लगता तो नहीं, बहुत छोटा सा अमाउंट है, अभी इतने छोटे लोगों को कवर करने की बात नहीं हो रही होगी। 5 लाख रुपए का पेमेंट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ठीक है। पर ये 5 लाख रुपए का कंसेप्ट समझिए। अभी सुमित साडा को बहुत सारे वेबसाइट वाले पेमेंट दे रहे होंगे, ठीक है ना। मैं मेरी बात करता हूँ तो आप लोग थोड़ा क्या है कोरिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखी है। अपना मेंटर आएगा, मेक माई डिलीवरी आएगा, ठीक है, फिर FHC क्लासेस है, ठीक है, स्टडी एट होम है, तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है। अब इन वेबसाइट से सुमित साडा को पेमेंट आएगा। एग्रीगेट में पेमेंट अगर 5 लाख के ऊपर आया तो क्या TDS कटना है? नहीं, ये लिमिट हर ई-कॉमर्स ऑपरेटर की है, हर ई-कॉमर्स ऑपरेटर की, समझ रहे हो, ठीक है। सो नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम एनी सम क्रेडिटेड और लाइकली टू बी क्रेडिटेड और पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन अकाउंट ऑफ ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट वेयर द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सच सेल और सर्विस और बोथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज़। तो 5 लाख की लिमिट है। हमने यहाँ पे डायग्राम बना के रखी है, हम इस डायग्राम में लिख लेते हैं अप टू 5 लाख फॉर ओनली इंडिविजुअल HUF, यानी और किसी को पार्टनरशिप फॉर्म्स अदर्स किसी को भी पेमेंट हो रहा है तो ये लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। समझ गए आप लोग, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है। चलिए, notwithstanding anything contained in part B of the chapter, a transaction in respect of which tax has been deducted by the e-commerce operator under this subsection or which is not liable for deduction shall not be liable for tax deduction at source under any other provisions of this chapter। यहाँ डिडक्ट हो गया, यहाँ डिडक्ट हो गया, या फिर सबसेक्शन 2 वो 5 लाख रुपए तक के जो पेमेंट किया था उसकी बात, अब कहीं पे भी इन लोगों को टैक्स डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब अब एक लॉजिक सोचो, ये भी मैं आप लोगों के सामने बना देता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, ये कवर नहीं हुआ इस सेक्शन में,
बायर पेमेंट कर रहा है एक ई कॉमर्स ऑपरेटर को, ठीक है, और ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट कर रहा है एक इंडिविजुअल HUF को बिलो 5 लाख, ठीक है। लेट से बायर ने 1 लाख रुपए दिए, ये 80,000 पे कर रहा है। अब यहां पे वो TDS नहीं काटेगा, लेट से ये जो इंडिविजुअल HUF है, अब ये क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि नया नया सेक्शन आया, पहले तो नए नए सेक्शन के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एडवांस बाद में पूछे जाते हैं, बट यू नीड टू थिंक। ये इंडिविजुअल HUF वो है जिसका टर्नओवर 50 लाख 1 करोड़ के ऊपर है, समझ गए। चलो 80,000 पे ई कॉमर्स ऑपरेटर TDS नहीं काटेगा, 5 लाख के नीचे एग्रीगेट ड्यूरिंग द ईयर 80,000 रुपये पे इंडिविजुअल HUF का TDS नहीं काटेगा। पर इंडिविजुअल HUF का टर्नओवर 50 लाख 1 करोड़ के ऊपर है। नाउ ही इज सपोज टू पे टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, एक तरह से तो ऐसा देखा जाए तो वो 20,000 रुपये ई कॉमर्स ऑपरेटर को कमीशन दे रहा है, ब्रोकरेज दे रहा है। टर्नओवर अबव 50 लाख 1 करोड़, उसने तो 194H में कमीशन पे TDS काटना चाहिए था, समझ में आ रहा है। आपने उसको भी माफ कर दिया, नॉट लायबल फॉर डिडक्शन अंडर सबसेक्शन 2, ऊपर वाला सबसेक्शन 2 हमारा ही तो था, इसमें मैं कवर्ड था, ठीक है। शेल नॉट बी लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर एनी हेड, अब मुझे 194H में TDS काटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 194H, ब्रोकरेज कमीशन में भी नहीं कटेगा। यहाँ पे भी नो नीड टू डिडक्ट अंडर सेक्शन 194O, तो 194O की तैयारी रखिए, ठीक है। अच्छा, ये अफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2020 से, ये ध्यान में रखेंगे, 1 अक्टूबर 2020 से अफेक्टिव हुआ है ये सेक्शन। Provided that these subsections shall not apply to any amount or aggregate amount received by e-commerce operator for hosting advertisements or providing any other service which is not in connection with the sales referred above, ठीक है। एडवर्टीजमेंट के लिए अगर कोई पैसा दे रहा है अमेजोन के ऊपर, मैं अपनी ऐड दे रहा हूं, ठीक है, इस केस में ये TDS नहीं है, ठीक है। यानी ये देखो, ई कॉम ऑपरेटर, ई कॉम पार्टिसिपेंट इनको एडवर्टीजमेंट के लिए पेमेंट दे रहा है, ठीक है। इसके ऊपर नो 194O। अब क्या होता है, मैं आपको CA क्लब इंडिया का केस बताता हूं। एक होता है बायर, CA क्लब इंडिया, और एक आया ई कॉम पार्टिसिपेंट। अब CA क्लब इंडिया के केस में क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक, आप वहां से पेन ड्राइव ले लेते हैं जिसमें आपको पेन ड्राइव लेक्चर्स एलोंग विथ जो भी रहता है सब कुछ ई कॉम पार्टिसिपेंट दे रहा है, सिक्योरिटी वगैरह सबके साथ में ई कॉम पार्टिसिपेंट दे रहा है। दूसरी तरफ ये लोग, जैसे मैं मेरी बात करूं तो CA क्लब इंडिया मेरे लेक्चर्स खुद अपने वेबसाइट पे होस्ट करता है, यानी कि सिक्योरिटी भी CA क्लब इंडिया की है, सर्वर भी CA क्लब इंडिया का है, सब कुछ उनका है। एक ऑप्शन है कि ई कॉम पार्टिसिपेंट की तरफ से सेल कर रहे हैं, सो दे आर सेलिंग एज अ प्रोडक्ट, दूसरी तरफ दे आर सेलिंग इट एज अ सर्विस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। मैं पहले आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, इस एक कंसेप्ट में मुझे आपको 2 कंसेप्ट समझाने हैं। तो देखो, आप गए CA क्लब इंडिया के पास, आपने किया पेमेंट, इन्होंने किया पेमेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर को, पार्टिसिपेंट को। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के केस में अब अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट इज सेलिंग एज अ गुड, तो CA क्लब इंडिया TDS डिडक्ट कर देगा, TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेगा, बराबर। TDS पूरा का पूरा ग्रॉस अमाउंट के ऊपर डिडक्ट करके पे करेगा। अब ये जो ई कॉम पार्टिसिपेंट है, ये CA क्लब इंडिया के वेबसाइट पे ऐड भी होस्ट करता है, तो बोलता है आप मेरे को जो भी पेमेंट करोगे ऐड डिडक्ट करके कर दो, ऐड पे TDS नहीं होगा, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोजीशन। आपने 100 रुपये दिए, CA क्लब इंडिया इज लाइबल टू पे 80, लेट्स से 20 की ये लोग ऐड कर रहे हैं, 20 की ये लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, 20 की जगह 30 कर दीजिए, तो अब 50 पे करेगा, बट 50 पे करते समय 80 माइनस 100 पे 1% 1 माइनस कर दीजिए आप, 79 रुपीज़ कंपेयर टू 50 का ऐड 29 रुपीज़ पे करेगा, ठीक है। 50 पे कोई TDS नहीं, ठीक है। दूसरा केस,
मेरे लेक्चर्स सीए क्लब इंडिया अपनी वेबसाइट से पूरे के पूरे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है, वही होस्ट कर रहा है, वही पूरा का पूरा प्रोवाइड कर रहा है. इन दैट केस शुड आई कंसिडर सीए क्लब इंडिया टू बी ई कॉमर्स ऑपरेटर, या वो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या एक ई कॉमर्स ऑपरेटर जो खुद का प्रोडक्ट सेल कर रहा है? सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है. सीए क्लब इंडिया जब मुझसे लेक्चर्स लेता है, मेरे सारे लेक्चर्स के ऊपर सिक्योरिटी भी उनकी, सब कुछ उनकी. अब सीए क्लब इंडिया ये लेक्चर्स पूरे के पूरे बायर्स को सेल करता है. तो ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट का प्रोडक्ट सेल कर रहा है, या ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद का प्रोडक्ट सेल कर रहा है? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इन अ बिट ऑफ डिफरेंस. सीए क्लब इंडिया सुमित सारडा को बोलता है कि सर हमारे पास कोई भी ऑर्डर आएगा हम आपको पास ऑन कर देंगे, आप अपना प्रोडक्ट सिक्योर कर दीजिए और स्टूडेंट को सेल कर दीजिए. सिक्योरिटी मेरी, प्रोडक्ट मेरा, सब कुछ मेरा. सीधा बायर के पास जा रहा है. दे आर एक्टिंग एज ई कॉमर्स ऑपरेटर, आई एम एक्टिंग एज ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. ये कहानी तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं. पर अब मैंने मेरे लेक्चर्स दे दिए सीए क्लब इंडिया को. सीए क्लब इंडिया बोलता है सर सिक्योर हम करेंगे, लेक्चर्स हमारे सर्वर पे रहेंगे, स्टूडेंट आएगा हमारे सर्वर को एक्सेस करेगा, हमारे सर्वर से पूरा का पूरा प्रोडक्ट लेगा, क्योंकि आपने हमें ये सर्विस दी है हम आपको इसका पेमेंट दे देंगे. बट स्टूडेंट को पूरी सर्विस सीए क्लब इंडिया प्रोवाइड कर रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ लेक्चर्स रिकॉर्ड करके उनको दे दिया. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस सिनेरियो. जितना मुझे समझ में आता है, ये मेरा इंटरप्रिटेशन है. मैं अब ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट थोड़ी हूँ, ई कॉमर्स ऑपरेटर सीए क्लब इंडिया है, सर्विस भी आपको ई कॉमर्स सीए क्लब इंडिया ही दे रहा है, मैं थोड़ी दे रहा हूँ. लेक्चर्स तो मैंने उनको दे दिए, अब लेक्चर्स के अंदर में लेक्चर को व्यू करने का ऐप भी आपको सीए क्लब इंडिया दे रहा है, सब कुछ सीए क्लब इंडिया दे रहा है. इस केस में 194O आया ही नहीं, 194 आया ही नहीं. सीए क्लब इंडिया मुझे जो भी पेमेंट करेगा, आई एम एक्टिंग एज अ प्रोफेशनल, मेरा टीडीएस वो लोग 194J में ही डिडक्ट करेंगे. ठीक है, तो आप समझिए मैं आपके सामने 4-5 व्यूज रख रहा हूँ 194O के. 194O में ई कॉमर्स ऑपरेटर जो बोलता है कि सामने वाले का प्रोडक्ट विदाउट एनी चेंज मैं सेल करूंगा, या सामने वाले की सर्विस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैं तो आपको सामने वाले से मिला दूंगा. जो फ्रीलांसर्स वगैरह की वेबसाइट होती है जिसमें आप वहाँ पे जाइए और कोई फ्रीलांसर आपके लिए काम कर लेता है. ठीक है, ये सारी की सारी कहानी में सामने वाला कुछ नहीं कर रहा, अमेजॉन फ्लिपकार्ट कुछ नहीं कर रहा, सब कुछ सामने वाला ही कर रहा है. ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट 194O लग गया. आप पेमेंट चाहे अमेजॉन को करें या आप पेमेंट डायरेक्टली ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को करें, दोनों केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस काटना पड़ेगा ग्रॉस अमाउंट पे व्हेन दे आर पेइंग टू द ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट और दे आर इवन रिसीविंग फ्रॉम ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. दोनों में से कोई भी केस हो टीडीएस तो उनको भरना पड़ेगा, प्रोवाइडेड ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट रेसिडेंट है. बायर एनआर आर कुछ भी हो सकता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर आर एनआर कुछ भी हो सकता है, बट ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट शुड बी रेसिडेंट. अगर आप डायरेक्टली किसी की वेबसाइट से खरीद रहे हैं, यहाँ पे 194O नहीं लगा. सेम इज द केस विद सीए क्लब इंडिया, जहाँ सुमित सारडा के पूरे लेक्चर्स पोस्ट हो गए, बराबर है. तो वो लोग तो अपना खुद का प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिकॉर्डिंग सुमित सारडा ने दी है, इसीलिए वो सुमित सारडा को जो पेमेंट कर रहे हैं उसमें 194J पे टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे, बराबर है. 194O लगा ही नहीं ना. However, if ये वाला केस जहाँ आप ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे कर रहे हैं और ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे कर रहे हैं, ऑपरेटर को, और ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे कर रहा है, पेमेंट 5 लाख से कम है, पार्टिसिपेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है, टीडीएस मत काटिए. वो जो इंडिविजुअल एचयूएफ है उसका टर्नओवर 1,50,00,000 के ऊपर है, कमीशन पे 194H लगना चाहिए, पर क्योंकि 194O ने एग्जेम्प्ट कर दिया कि अब कोई टीडीएस नहीं काटेगा, कोई भी सेक्शन हो टीडीएस नहीं कटेगा, तो यहाँ पे टीडीएस का सवाल ही नहीं उठा. आई होप इट इज क्लियर. इफ एनी डिफिकल्टी अराइजेस टू गिव अफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन, द बोर्ड मे विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड द गाइडलाइंस. एवरी गाइडलाइन इशूड बाय द बोर्ड शैल बी लेड बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. वो सब कुछ हो गया. फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन उन्होंने सब कुछ समझाया, ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स वगैरह सब कौन कौन होते हैं. ठीक है, आई होप यहाँ तक के पूरा का पूरा आपका ये वाला जो सेक्शन है, ये सेक्शन पूरा का पूरा क्लियर होगा 194O. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान में रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है. ये जितनी डायग्राम्स मैंने बना के रखी है, इस सारी की सारी डायग्राम ध्यान में रखना. अगर आप लोगों ने नहीं बनाई है तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके बना देना. ठीक है, अच्छा बस एक लास्ट पॉइंट ध्यान में रखिए. अगर ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ है, इसने अगर अपना पैन आधार नहीं दिया तो क्या होगा? पैन आधार नहीं दिया तो क्या होगा? 206AA लग जाना चाहिए, बराबर. पैन आधार मांगा था आपने नहीं प्रोवाइड किया, 206AA लग जाना चाहिए.
ऐसे में अब कुछ बातें ध्यान में रखिए, ऊपर जिन लोगों का टीडीएस कटना था उन्होंने पैन आधार नहीं दिया। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस पोजीशन। ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पैन आधार नहीं दे रहा है, एक ये पोजीशन, और एक ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ जिससे पैन आधार मांगा था पर इसने पैन आधार प्रोवाइड नहीं किया, तो क्या हुआ? तो ये और उसके अलावा ये जो इंडिविजुअल एचयूएफ है जिसका बिलो फाइल है, इसको भी बोला है कि पैन आधार तुमको सबमिट करना है, नहीं दिया इन लोगों ने, नहीं दिया। तो ऐसे में जो टीडीएस कटेगा वो 5% डिडक्ट होगा। 206AA में 206AA में भी ये अमेंडमेंट डाला गया है। चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। 206AA provided that where tax is required to be deducted under 194O, provisions of 3 shall apply as if the words 20% is 5%. तो 20% नहीं लेंगे, 5% लेंगे ये ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले केस में, अगर सामने वाला ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट अपना पैन नहीं देता या वो इंडिविजुअल एचयूएफ जिसको बोला था भैया पैन आधार तो दे दे, टीडीएस नहीं काटेंगे, पर उसने नहीं दिया, 5% टीडीएस काट लिया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ग्रॉस अमाउंट पे 5%, ग्रॉस अमाउंट पे 5%, ठीक है। तो इतना ध्यान में रखिए इस पूरे सेक्शन से रिलेटेड। चलिए।